कल का न्यूज है 135 करोड़ का गेहूं कीड़े लग गए। 135 करोड़ 1035 करोड़ या 1335 करोड़ का गेहूं में कीड़ा लग गया। सरकार ने रखे थे, इसको मैंने बताया था। सरकारी घर के सारे नष्ट हो जाएगा, अपने घर में जो रखेंगे वो भी कीड़ा लग जाएगा। उधर से सूखा पड़ेगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, सबका सौंदर्यता चल जाएगा, सूखा काला पड़ जाएगा मुंह। नया नया शादी करने वाले नववधू रास्ता में भीख मांगेगा, चावल दो खाने के लिए। एक एक दाने दाने के लिए मोहताज बन जाएगा उस समय, क्योंकि हमने पाप की, हमने अधर्म की, जिस कारण कलयुग का आयु बहुत कम समय में अतिक्रांत हो गया। कल की कथा में मैं बताऊंगा 4,32,000 वर्ष के से पाप, कौन सा पाप में कितना आयु कट गया, कल की कथा में मैं बताऊंगा। और क्या और कैसे जानेंगे कलयुग का अवसान का। अच्युतानंद ने लिखे, जब बेमौसम में आम की पेड़ में फल आएगा, बारिश के मौसम में आम की वृक्ष में फूल होगा, फल होगा, तब सत्ययुग का आगमन होगा। सभी वृक्ष में नहीं आएगा, कई एक गांव में एक दो वृक्ष में आएगा। अभी तो आम पक गया, मैं गया था एक स्टूडियो को पॉडकास्टिंग के लिए, आम भी हुआ है, फूल भी लगा है, यही भोपाल है, इस क्षेत्र में। कल मैं गया था, कल देखा, मैंने उसको नोटिफाइड किया, मैंने देखो यहाँ आम भी है, फूल भी लगा है, यानी 12 मौसम आम फलेगा। क्यों ना? आम का वृक्ष मंगल शुभ कल्याणकारी है, वो अमृत है। भगवान की पूजा में आम की वृक्ष के डालियां लगता है, शुभ फल है। आपसे कौन कौन देखें बारिश के मौसम में, अन सीजन में आम की पेड़ में फल फूल लगता है? हाथ उठाओ, उठाओ ना सीधा। देखो पीछे, देखो कितने लोग हाथ उठाए। ओ माँ भी उठे, ओ माँ लोग भी उठे, इतने लोग। इसका कारण क्या है? इसका कारण सत्ययुग आने वाले हैं, सालों भर हमको फ्रेश आम मिलेगा खाने के लिए। और क्या ना, सालों भर आम की पेड़ नहीं, मोरिंगा के पेड़ में भी सालों भर फल फूल लगेगा। सर्दी के मौसम में जो ड्रमस्टिक कहते हैं, वो सर्दी के मौसम में फल आता था। अभी थ्रू आउट द सीजन बाजार में फ्रेश मोरिंगा का फल मिलता है, पत्ते मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अच्युतानंद ने लिखे थे, अधीन रे अम्ब कढ़ी आचरिबो, अधीन लिंब बौड़। अन सीजन में आम की पेड़ में, कई पेड़ पौधे में फल फूल होगा। पहले कहीं एक एक स्थान पर देखोगे, पर जब पूर्ण सत्ययुग आएगा, सालों भर बसंत ऋतु रहेगा, सालों भर हर पेड़ पौधे में फल फूल पल्लवित होकर रहेगा। लोगों का खाना पीना भोजन में कोई कमी नहीं है। ये स्लोली एंट्री कर रहा है। उसका प्रकाश होगा तो सालों भर लोग, ऐसे समय आएगा फल फूल खा के बच सकते हैं। और जो भी वृक्ष देखो उसमें फल फूल रहेगा।
सालों भर आम लीची जो फल लगता है ना, ओहो। तो ये सत्ययुग के लिए प्रजुजी। सत्ययुग में क्या होता है ना, मनुष्य को मेहनत करना नहीं पड़ता है, सिर्फ मंत्र उच्चारण करना, भक्ति करना, शास्त्र अध्ययन करना, हवन करना। अपने आप कहीं भी जाओ, हर लोगों की खेती में, बगिया में, रास्ता में फल फूल भरा रहेगा। खाओ कितना खाओ, कोई मना नहीं करेगा, कोई किसी को मना नहीं करेगा। बांटने का युग है सत्ययुग, उधार का युग कलयुग। कलयुग में उधार, सत्ययुग बांटने का युग है। तुम रास्ता में जाओगे, लोग बोलेंगे भाई तुम आओ हमारे घर में, इतने तो कुछ ले जा। तो ऐसे सारे फल फूल वृक्ष में परिवर्तन होगा। पहले प्रकृति में, और नीम की वृक्ष में भी बारिश के मौसम में फूल फल होगा। कई जगह पर मैंने अभी कोरबा गया था कथा के लिए, छत्तीसगढ़, वहां देखा नीम के फल पक चुका है, जो बारिश के मौसम में पकने वाला अभी पक चुका है। क्योंकि नीम के वृक्ष भगवान के वृक्ष है, जगन्नाथ जी के विग्रह बनता है। नीम के वृक्ष में चंदन लकड़ी बन जाता है, उनके मलय पवन लग के वो चंदन बनता है। तो ये प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो गया। और क्या होगा न, पुरुष लोग भी संतान प्रसव करेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।